Good morning students, welcome back. Now time for chapter 19. This is chapter 19, freedom fighters. देखिए, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, हमें यहाँ पर नेम लिखना है सेंटेंस का. रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ही हैज़ प्लेड a tremendous role in shaping the modern India and transforming millions of oppressed people into dignified and responsible citizens of India. इनकी जो ये हैं इनकी इसका आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था. इनकी बहुत अच्छी अहम भूमिका निभाई थी कि ये चाहते थे कि जो इंडिया है वो मॉडर्न बने इनकी और अच्छी तरक्की करे, ज़्यादा तरक्की करे इंडिया. एंड इन्होंने ही ये चाहा था कि जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, इनके जो इंडियंस हैं वो डिग्निफाइड यानी कि अभिमानी हो, रिस्पॉन्सिबल हों. नेक्स्ट, ए सोल्जर इन द आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ही वाज ओनली ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. He was a sepoy who rose against the British rule during the Great Revolt of 1857. इनकी ये सोल्जर थे, इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश की कंपनी थी, उनके एक सोल्जर थे. एंड यही पहले फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के जो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो, आज़ादी चाहते थे ये. एंड इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट भी गए थे 1857 में. वो थे मंगल पांडे. नेक्स्ट, ही रिमेंबर्ड हिम एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बट ही ऑल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ द कंट्री एंड इज़ राइटली रेफर्ड टू एज द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. एंड ये इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी फ्रीडम दिलाने के लिए कि इनकी ये भी चाहते थे कि हमारा जो देश है वो आज़ाद रहे, किसी का भी ग़ुलाम ना रहे, ये आज़ादी चाहते थे. एंड इन्होंने ही रेफर्ड किया था जब वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान बना था. नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम was not just a men's affair but thousands of women to fight with bravery to bring this nation's pride and her name shines in the list. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो है रानी लक्ष्मी बाई. यानी कि सिर्फ मेंस ही नहीं बल्कि वुमेन भी, औरतें भी, लेडीज़ भी ब्रिटिश के अगेंस्ट फ़ाइट की थी, वो भी लड़ी थी, हाथों में वो तलवारें ली थी और वो चाहती थी कि वो भी अपने नेशन पर प्राइड करना चाहती थी एंड अपना नाम भी उस लिस्ट में लाना चाहती थी जिसमें सभी मेंस थे जो कि फ्रीडम फाइटर थे, उनके साथ लाना चाहती थी. तो और उन्होंने भी उसी तरह स्ट्रगल किया काफ़ी और उन्होंने युद्ध भी लड़े, वो थी रानी लक्ष्मी बाई. नेक्स्ट, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ही हैज़ नॉट गेन्ड मच रिकॉग्नाइजिंग एज अ फ्रीडम फाइटर विच ही डिज़र्व. जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड इन्होंने ही मान्यता दिलाई थी, भी चाहते थे कि जो फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्हें वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं. यानी कि ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो. उन्होंने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक फ्रीडम फाइटर थे. Next, when it comes to remembering the powerful souls who gain away their life to see India getting independence, he is a sure name, one of the greatest freedom fighter. As a revolutionary, he was committed to free India any means. That's भगत सिंह. यानी कि भगत सिंह भी एक फ्रीडम फाइटर हैं, वो भी चाहते थे कि इंडिया आज़ाद हो. एंड ऐसे भी मैन हैं, फ्रीडम फाइटर थे वे, जो चाहते थे कि इंडिया को आज़ादी मिले, इंडिपेंडेंट बने किसी भी हाल में. उसके लिए वो अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार थे. बस ये चाहते थे कुछ भी हो जाए, देश आज़ाद होना चाहिए. इनकी इंडिया अब फ्रीडम, इंडिया फ्री होगा,
फ्रीडम नहीं रहेगा, किसी के भी ग़ुलामी या नौकरी नहीं करेगा। तो और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जान देने के लिए भी और जान लेने के लिए भी। ये 5-6 फॉलोइंग सेंटेंस है। ये इन सेंटेंस को आपको अपने नोटबुक में नोट करना है एंड लर्न करना है। योर चैप्टर 19 इज़ कंप्लीट।